बॉस लू मिंगी नींद योजना। अभी तक कोई स्वयंसेवक नहीं मिला। क्या आप कुछ घोषणा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं? नींद योजना पर पूरी दुनिया की नजर है, क्या आप जवाब दे सकते हैं? आपकी उम्र 18 साल से कम है। स्वयं सेवक की शर्तें। सिर्फ 3 दिन बाद मैं योग्य हो जाऊंगा। इस योजना में शामिल होने के बाद आप इस स्लिप फॉर्म में प्रवेश करेंगे। पूरे 30 साल। हो सकता है कि आप कभी न जागे। क्या आप वाकई पहले स्वयं सेवक बनना चाहते हैं? हाँ। इस योजना में शामिल होने के बाद आप इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाएंगे। क्या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति या चीज है जिसे छोड़ना मुश्किल हो? नहीं। ठीक है, ये है डिस्क्लेमर। कृपया साइन करें। 3 दिन बाद कोई आपको लेने आएगा। लू मिंगयुए के संस्थापक बॉस लू की छोटी बहन है। बॉस लू, क्या आप नींद योजना की प्रगति के बारे में बता सकते हैं? यह शोध 5 साल से चल रहा है। यह मेरी बहन के नाम लू मिंगयुए पर रखा गया है। यह जीवन विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति को एक बड़ा योगदान देगा। अगर बॉस लू को पता चला कि आप स्वयंसेवक बन गई हैं, तो वो दुखी होंगे। पूरे जियांगजेन में कौन नहीं जानता, लू परिवार के तीनों बेटों में वो सबसे ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। वे सब पुरानी बातें हैं। मेरा वाकई एक खुशहाल परिवार था। वे दिन सपने जैसे थे। हमारे साथ घर चलो, अब से हम एक परिवार है। मैं अनाथालय में पली बड़ी हूं। उन्होंने मुझे घर लाया और मुझे प्यार का मतलब समझाया। ठीक है। आज हमारी शाओयुए का हमारे घर में 10वां जन्मदिन है। हाँ, और 2 साल हमारी छोटी राजकुमारी 18 साल की हो जाएगी। तब हम छोटी बहन को दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान बनाएंगे। ठीक है, वादा करते हैं। केक काटो। ये सपने बहुत खूबसूरत थे। इतने खूबसूरत कि मैं भूल गई कि हर चीज की एक समय सीमा होती है। लू मिंगयुए की नहीं थी वह खुशी, और वह मेरे 16 साल की उम्र में खत्म हो गई। शिंगचैन, मेरी असली बेटी, माँ आखिरकार तुम्हें ढूंढ ली। माँ। ठीक है। अब पापा कभी तुम्हें दुख नहीं देंगे। चिंता मत करो, भाई तुम्हारी हमेशा रक्षा करेंगे। मैं लगभग भूल ही गया था। मैं तो बस पालित बेटी हूँ। किसी और की खुशियां चुराकर इस्तेमाल करना आखिरकार वापस तो लौटानी ही पड़ती है। तुम चोर हो, दूसरे के घोंसले पर कब्जा करने वाली। मैं ही लू परिवार की एकमात्र बेटी हूँ। जिंगचेन, हम लौट आए हैं। जिंगचेन, क्या हुआ जिंगचेन? यह दर्द हो रहा है। बहन, तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? अगर तुम मेरा स्वागत नहीं करती तो मैं चली जाती हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम खुद सीढ़ियों से गिर गई थी। मैं तो तुम्हें बचाने जा रही थी। जिंगचेन ही मेरी असली बेटी है। तुम एक पालित बेटी, उस पर हाथ उठाने की हिम्मत करती हो। तुम्हें पता नहीं उसे दिल की बीमारी है। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। तुम इतनी क्रूर कैसे बन गई? शुरू में ही तुम्हें वापस नहीं लाना चाहिए था। कृतज्ञ। अगली बार ऐसा हुआ तो लू परिवार से निकल जाना। मिंगयुए नींद योजना अब प्रगति रुक गई है। मैं यहाँ जनता से स्वयं सेवकों की तलाश कर रहा हूँ। आपको और आपके परिवार को सर्वोच्च पुरस्कार देने का वादा करता हूँ। ये मृत्यु प्रमाण पत्र है। अब से लू मिंगयुए नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। आपकी जानकारी पूर्णतया गोपनीय रखी जाएगी। बॉस लू और आपके परिवार को भी शामिल है। 3 दिनों के भीतर अगर पछतावा हो तो कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद भैया, मैं तुम्हारी पहली स्वयंसेवक बनती हूँ। इसे लू परिवार के इन सालों के पालन पोषण का कर्ज चुकाने के रूप में लो। जिंगचेन, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था घर पर शांति से इंतजार करने को? हाँ, तुम्हारा दिल ठीक नहीं है। इधर उधर भागना नहीं चाहिए। अरे कोई बात नहीं भाइयों, तुम लोग मेरे लिए इतने अच्छे हो। मैं कैसे तुम्हें और परेशानी दे सकती हूँ? तुम हमारी असली बहन हो। तुम्हारे अलावा और किसके लिए अच्छे बने? अभी 3 दिन बाकी है। मेरा 18वां जन्मदिन होगा। शायद आखिरी जन्मदिन। XIAOUA यहाँ क्या कर रही है? लो ब्लड शुगर हो रहा है। XIAOUA, भैया, मेरा दिल बहुत दर्द कर रहा है। जिंगचेन, क्या तुम्हें दिल का दौरा पड़ा है? भैया, जल्दी गाड़ी चलाओ। ये लू मिंगयुए जरूर फिर से नाटक कर रही है। तुम भूल गए कि उसने कितनी बार नाटक किया है। हमें तुरंत गाड़ी चलानी चाहिए। जिंगचेन को अस्पताल ले जाओ। भैया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। भैया, क्या अभी तक नाटक खत्म नहीं हुआ?
जाकर मरने का नाटक करो। अगर मैं इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाऊं तो शायद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारी हमेशा खुशियां रहें। बहन, तुम्हें क्या हुआ? भैया को डरा मत दो। मैं अभी दुनिया भर के डॉक्टरों को बुलाता हूं। तुम जरूर ठीक हो जाओगी। तीसरे भैया ने गलती की। तीसरे भैया ने तुम्हें नजरअंदाज किया। भैया, बहन मत रो। भैया। यू आंटी। यह सपना था। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा दलिया लाया हूं। तुम्हें यह लो ब्लड शुगर 10 साल से है। तुमने युवराजों को क्यों नहीं बताया? पहले डर था कि वे चिंता करेंगे, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लाउलू, जल्दी आओ यहाँ। पापा, मम्मी। गलत जगह। जिंगचेन अगले कमरे में है। तुम्हें फिर क्या हुआ? ठीक है, यहां समय बर्बाद मत करो। सिंगचेन हमारा इंतजार कर रहा है। बहुत स्वादिष्ट। पहले तुम सब इतने अच्छे थे, अब तुम ऐसे कैसे हो गए? मिस, क्या तुम सच में उस वॉलंटियर प्रोग्राम में जा रही हो? यह रिसर्च भैया की 5 साल की मेहनत है और मैं लू परिवार के लिए आखिरी काम कर सकती हूँ। यू आंटी, तुम्हें मेरा राज रखना होगा। मिस, खुशियों भरा दिन रिकॉर्ड करो। हालांकि आज मैं बीमार हूं, लेकिन मेरे परिवार वाले मेरे साथ हैं। आओ सिंगचेन, गर्मा गर्म दलिया पी लो। मम्मी, क्या तुमने यह मेरे लिए बनाया है? बिल्कुल, कोई और नहीं पी सकता। एक और घूंट। यू, माँ ने तुम्हारे लिए दलिया बनाया है। मुझे माँ का बनाया दलिया पीना बहुत पसंद है। जब भी तुम चाहो, माँ तुम्हारे लिए रोज दलिया बनाएगी, ठीक है? माँ होना कितना अच्छा है। आओ, दलिया पी लो। मेरे सारे परिवार वाले यहाँ हैं। मैंने उन्हें आने से मना किया था, लेकिन वे चिंतित थे। तुम हमारी एकमात्र बहन हो। हम तुम्हें अकेले अस्पताल में कैसे छोड़ सकते हैं? क्या यही है वह लाडली राजकुमारी? मुझे भी इतना प्यार चाहिए। 3 भाई होना कितना खुशी की बात है। मैं भी उनकी बहन बनना चाहती हूँ। नहीं, मैं ही हूं उनकी एकमात्र बहन। आज मैं पहले आया था, छोटी बहन मेरी कार में बैठेगी। पिछली बार तुम ले गए थे। इस बार मेरी बारी है। मैं नहीं देख पा रहा। तुम लोग मुझे रास्ता दो। छोटी बहन, यहाँ आओ। ठीक है, तुम लोग झगड़ा मत करो। आज हम सब एक साथ वापस जाएंगे। चलो। शुरू से अंत तक मैं इस घर में सिर्फ एक जगह भर थी। हेलो। क्या? वॉलंटियर मिल गई है। 5 साल बाद आखिरकार मिल गई। वह कौन है? बॉस लू वॉलंटियर है। बॉस लू, आपने आदेश दिया था वॉलंटियर जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाए। कोई भी इसे लीक नहीं कर सकता। तुम भी नहीं। हाँ, नियम नहीं तोड़े जा सकते। वॉलंटियर के परिवार का ख्याल रखना। सारे खर्चे लू परिवार उठाएगा। बॉस लू, वॉलंटियर के डॉक्यूमेंट्स में अनाथ लिखा है। अनाथ? तुम लोग यहाँ जिंगचेन के साथ रहो। मैं जाकर जोई को देखती हूँ। रुको, जिंगचन ही तुम्हारी असली बहन है। देखो, वो अभी भी बीमार है। कोई बात नहीं पापा, मैं अकेले ही ठीक हूँ। शायद बहन को ज्यादा देखभाल की जरूरत है। जोयू हमारे साथ 12 साल से रह रही है। अब अस्पताल में है, कम से कम देख तो ले। मैं भी आऊंगा। यून आंटी, जब मैं अनाथालय में थी, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे परिवार वाले होंगे। लेकिन भगवान ने मुझे इनाम दिया, मुझे उनसे मिलवाया। तब मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी मीठी होती है। लेकिन एक्सपायर्ड मिठाई जहर के समान होती है। अगर फिर से चुनाव हो तो मैं उनका परिवार बनना नहीं चुनूंगी।
लू मिंगेओ, इन सालों में हमारे लू परिवार ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है ना? भैया, हमें माता पिता की बात माननी चाहिए थी, तुम्हें देखने नहीं आना चाहिए था, वरना तुम्हारी ये नीच बातें सुनने को नहीं मिलती। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। इन 12 सालों में हमने तुम्हें अपनी बहन समझा। तुम्हें लू परिवार की बेटी बनने का सौभाग्य मिला, यह तुम्हारा भाग्य था। आखिरकार तुम्हें यह भी पसंद नहीं आया। उठो, साफ साफ बताओ, वो बात क्या मतलब थी? मिस, उनका यह मतलब नहीं था। वह लू परिवार को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है, यहाँ तक कि यून आंटी। अभी मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया। भैयाओं, तुम लोग नाराज मत होना। छोड़ो। वैसे भी तुम लोग मुझे पहले से ही नापसंद करते हो, इस बात का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे युवराज, आपका कॉर्निया मैच हो गया है, क्या सच कह रहे हो? हाँ दूसरे युवराज, बहुत अच्छा। दादा अब आप देख पाएंगे। लू मिंगेओ, अब मैं देख पाऊंगा। अब कभी नहीं सुनना चाहूंगा कि तुम मेरी आंखें मांग रही हो। दादा, सीढ़ियों का ध्यान रखना। दादा डरो मत, अब मैं तुम्हारी आंखें बन जाऊंगी। ठीक है। तो दादा, मेरी तरफ से इस दुनिया को ज्यादा से ज्यादा देखना। नमस्ते। क्या आप मेरी एक और मदद कर सकते हैं? बताइए। कृपया 1 हफ्ते बाद मेरा कॉर्निया दान कर देना। कॉर्निया? ठीक है, आज हमारे लू परिवार के लिए दोहरी खुशी का दिन है। इस छोटी सी बात पर नाराज मत होइए। दोहरी खुशी। तुम्हें अभी तक पता नहीं है, मिंगेओ की नींद योजना, स्वयं सेवक मिल चुका है। हम 3 दिन बाद जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, लू परिवार के इस बड़े खुशी के मौके पर। इसका जश्न मनाना चाहिए। 3 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, शायद तुम भूल गए हो। अगर पता चले कि स्वयंसेवक मैं हूं, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी दुख होगी? तुम्हें जरूर आना चाहिए, आखिरकार यह प्रोजेक्ट तुम्हारे नाम पर है। ठीक है। युवराजों ने चुपके से तुम्हारे लिए जन्मदिन का सरप्राइज तैयार किया था। लगता है वे तुम्हें दिल से चाहते हैं। शायद तुम्हें पसंद आया? कितनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत हाई हील। शायद केवल राजकुमारी ही पहन सकती है। हमारी जोयुए राजकुमारी है जब तुम 18 साल की हो जाओगी। बड़े भाई तुम्हारे लिए एक अनोखा क्रिस्टल जूता बनवाएंगे। यह मेरे साइज का नहीं है। अरे, तुम्हें दूसरों की चीजें चुराने की आदत क्यों है? यह जूता बड़े भाई ने खास मेरे लिए बनवाया था। तुमने अपने गंदे हाथों से इसे गंदा कर दिया। यह मेरे लिए नहीं था। बड़े भाई, तुम्हारी तहजीब कहाँ है? तुम जिंगचेन की चीज क्यों ले रहे हो? माफ करना, मैंने सोचा यह मेरे लिए है। खुद ही सोच लिया? क्या घर की हर चीज तुम्हारे लिए है? क्या मैंने खुद ही सोच लिया, या तुम लोगों ने ज्यादा ही वादे कर दिए जिन्हें केवल मैंने गंभीरता से लिया? चूंकि बहन को पसंद है तो उसे दे दो। वैसे भी मैं इतने सुंदर जूते पहनने लायक नहीं हूँ। बकवास, मेरी बेटी को जो पसंद हो। एक हाई हील ही नहीं, पूरा शोरूम। मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगी माँ। लू मिंगेओए, एक जूते के लिए भी तुम जिंगचेन से लड़ रही हो? इस घर में हर चीज तुम्हारी मर्जी से नहीं मिलेगी। कितनी ईर्ष्यालु और लालची हो। जूता साफ करो, जिंगचेन से माफी मांगो। जियोयुए, पापा को बताओ तुमने क्या मन्नत मांगी। चाहे तुम आसमान के तारे भी मांगो, पापा तुम्हारे लिए ले आएंगे। हमारी लाडली सबसे अच्छी चीजों की हकदार है। मैं केवल चाहती हूँ कि हमारा परिवार हमेशा साथ रहे। ठीक है। बहुत अच्छा। आखिरकार केवल मैं ही पुरानी यादों को पकड़े हुए हूँ। वे ही असली परिवार हैं। मैं जिंगचेन जी को पहुंच दूंगी। यू आंटी, मैं खुद कर लूंगी। बस अब और न पूछो। अगली बार ऐसा मत करना। कोई अगली बार नहीं होगी। भैया, जूते के लिए धन्यवाद, मुझे बहुत पसंद आए। मैं इन्हें पहनकर तुम्हारी सफलता पार्टी में जरूर आऊंगी। ठीक है,
अगर तुझे इतना पसंद है तो भैया तेरे लिए एक और जोड़ी बनवा देगा। धन्यवाद भैया, जरूरत नहीं। नालायक। पहले घर में तुम्हें बहुत लाड़ प्यार मिला, इसीलिए तुम इतनी लालची बन गई। 3 भैया, मैं जल्द ही चली जाऊंगी। तुम मेरी वजह से कभी नाराज नहीं होगे। मेरे कमरे में किसने छेड़छाड़ की? छोटी बहन, इन दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रियाओं को लगा कि मेरे लिए सीढ़ियां चढ़ना उतरना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ रहने दिया। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? तुमने उसे यहाँ रहने दिया? माँ ने कहा तुम्हारे कमरे में सबसे अच्छी रोशनी आती है। जिंगचेन के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जिंगचेन की तबीयत ठीक नहीं है, तुम उससे झगड़ा मत करो। झगड़ा? वह लौटी है तब से मैंने उससे क्या छीना है? तुम फिर क्या कहना चाहते हो? जिंगचेन अकेले बाहर रही, इतने साल दुख झेला, बस एक कमरा है, उसे दे दो। क्या बिगड़ जाएगा? मैं बदल लेती हूँ। नहीं बदल सकते। मुझे सफाई की आदत है, मुझे अपनी चीजें छूने नहीं देना। तो बताओ, तुम मुझे कहाँ सोने दोगे? एक गेस्ट रूम तो है ही। एक्साए ओ यूए, तुम कुछ दिन संभल कर रहो। ठीक है, वैसे भी मैं इस घर में ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। मैं मदद करता हूँ। जरूरत नहीं। युवराज, वह गेस्ट रूम सामान से भरा हुआ है, लाइट भी खराब है और तिल भी है, रहने लायक नहीं। तो अभी जाकर साफ करो। कोई बात नहीं। मैं मदद करती हूँ छोटी बहन, तुम समझती हो गोदली हुई हो। तुम मेरे साथ कैसे मुकाबला कर सकती हो? छोटी बहन, यह हमारे घर का सबसे अच्छा कमरा है और ये सारी चीजें हमने बड़ी मेहनत से चुनी है। यह बिस्तर भी हमने फ्रांस से खास मंगवाया है और ये सारा फर्नीचर छोटी बहन को क्या पसंद नहीं है, हम तुम्हारे लिए बदल देंगे। मुझे बहुत पसंद है, तुम लोग मेरे लिए बहुत अच्छे हो। हाँ, तुम हमारे दिल में हो, तुम हमेशा सबसे महत्वपूर्ण हो। तो यह था। इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। एक्सायो टू अन्युअन। हाथ इतना जख्मी हो गया है, हमें क्यों नहीं बताया? मैं भाइयों को चिंता नहीं देना चाहती थी। भाई, क्या तुमने एक्सायो टू अन्युअन को देखा है? तुम्हें उस बेकार बिल्ली का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? देखो उसने जिंगचेन को कैसे खरोच दिया। जब मैं उसे ढूंढूंगा तब देखता हूँ मैं उसे कैसे संभालता हूँ। एक्सायो टू अन्युअन कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाती। 3 भाई, एक्सायो टू अन्युअन तुमने मुझे दी थी। तुम जानते हो। इंसान भी बदल जाते हैं, फिर एक बिल्ली की क्या बिसात। वो अच्छा करेगी अगर कभी वापस ना आए। सच में सब कुछ बदल जाता है। वह तो तुम लोग ही उसे घर लाए थे। हाँ सही, इस घर में बिल्ली ही नहीं जिसकी कोई परवाह नहीं करता। जब मैं उसे ढूंढ लूंगा, मैं उसे लेकर चला जाऊंगा। क्या हमने अभी उसके साथ थोड़ा ज्यादा सख्ती कर दी? चलो देखते हैं। एक्सायो टू अन्युअन। एक्सायो टू अन्युअन। एक्सायो टू अन्युअन। क्यों? एक्सायो यूए। बहन, तुम उदास मत हो, मैंने तुम्हें जो तोहफा दिया था, क्या तुम्हें पसंद आया? तुम हो। तुमने एक्सायो टू अन्युअन को। मैं तुम्हें गला घोंट दूंगी। आ, लूमिंग यूए, तुम पागल हो गए हो। भाई, उसने एक्सायो टू अन्युअन को मार डाला। मैंने नहीं किया। बहन, तुम मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगा रही हो?
तुमने खुद बिल्ली का ध्यान नहीं रखा और दूसरों को दोष दे रही हो। चलो छोड़ो, मैं तुम्हें एक और ला दूंगा, ठीक है? बाहर ठंड है, पहले अंदर चलो। वापस नहीं जा सकते। जब हम घर पर नहीं होंगे तो ये हमारी जगह तुम्हारे साथ रहेगा। जल्दी से इसका नाम रखो। हाँ, तो इसे XIO21UN ही कहते हैं। अच्छा, XIO21UN। भाई सब बदल गए हैं। क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? इतनी बर्फ गिर रही है, फिर भी वापस नहीं आ रहा। इतना जिद्दी क्यों हो? तुम्हें अभी उसे कैसे मार सकते हो? भले तुमसे ऐसी बात कभी नहीं करते थे। मैं XIO21। मैं अभी तुम्हारे पास आता हूं। XIOUA। XIOUA, XIOUA। फिर सपना देख लिया। तुम आखिरकार जाग गए, पूरी रात बेहोश रहे। आगे से इतनी जिद मत करना। माफ करना, XIOUA। 3 भाई को तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। XIOUA, देखो तुम्हें और कहीं तकलीफ है क्या? ये हमने तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ गाउन है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तुम्हें पूरी शान से पहुंचना होगा। तुम लोग, आज क्या दिन है याद है? बिल्कुल, आज मिंगयुए स्लिप प्रोजेक्ट की सफलता की पार्टी है। मैं आखिर उम्मीद क्यों कर रहा हूं? वे मेरा जन्मदिन कैसे याद रखेंगे? बस मेरे जाने का जश्न मनाने का दिन है। यह क्या है? बड़ी मुसीबत है, बड़ी बहन को फिर दिल का दौरा पड़ गया है। फिर वही बहाना। मैं ठीक हूं, तुम उसके पास जाओ। XIOUA, पहले अपना ख्याल रखो। 3 भाई, वादा करता हूं, पार्टी खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक बिल्कुल वैसी ही बिल्ली लेकर आऊंगा। इस बार इंतजार नहीं करूंगा। बॉस लू आ गए हैं। सभी का स्वागत है लू परिवार के साथ मिंगयुए प्रोजेक्ट की सफलता का जश्न मनाने के लिए। यह सब उस गुमनाम स्वयंसेवक की वजह से संभव हुआ है। चलो सभी मिलकर उसे एक टोस्ट करें। साथ ही लू परिवार की बहुत समय से गुमशुदा बेटी 2 साल पहले मिल गई थी। इस मौके का फायदा उठाकर मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं, मिंगयुए स्लिप प्रोजेक्ट का नाम बदलकर स्टार मून स्लिप प्रोजेक्ट रखा जाएगा। जिंगजिन मिंगयुए, ये सभी मेरे लू परिवार के सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। बड़े भाई, अब लू परिवार में मिंगयुए नाम की कोई नहीं रहेगी। पिछला प्रोजेक्ट पैसे से बाहर है, क्या तुम थोड़े और डालोगे? अरे, क्या तुम्हारा दूसरा भाई सच में अंधा है? मुझे क्यों लगता है वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह है, बिल्कुल अंधा है। भैया, मैंने तुम्हारे लिए मांस भून लिया है, जल्दी आकर खाओ। ठीक है, तुमने वाकई हाथ उठा लिया। वो तुम्हारा अपना भाई है। अपना भाई? भैया, बहन, तुमने जानबूझकर भैया को कैसे धकेल दिया? XIOUA, तुम। भैया, मैंने नहीं किया। मैंने देखा कि तुम बारबेक्यू स्टैंड पर गिरने ही वाले थे। तुम झूठ बोल रही हो, इतने सारे लोगों ने देखा है। क्या हम जानबूझकर तुम्हें बदनाम कर रहे हैं? हाँ, हम सभी ने देखा है।
तुमने ही दूसरे भाई को धकेला था। बस करो एक्साई हुए। आज लू परिवार का खुशी का दिन है। मैं आज तुमसे इस बारे में बहस नहीं करूंगा। भैया तुम मुझे विश्वास नहीं करते। अगर सामने वाकई बारबेक्यू स्टैंड होता तो जिंगचेन ने मुझे क्यों नहीं बताया? और तुम कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाती? मैं करूंगी। अरे भैया, भैया तुम ठीक हो? बहन, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? बहन, आगे से खतरा हो तो आगे मत आना। पहले खुद को सुरक्षित रखो। चाहे कितना भी खतरा हो, मैं हमेशा भैया के सामने खड़ी रहूंगी, लेकिन अब से नहीं। लो ब्लड शुगर फिर से हो गया। दवा। एक्साई हुए, मेरा मतलब वो नहीं था। अब नाटक मत करो। आज के बाद मेरे भैया की कॉर्निया सर्जरी हो जाएगी। वह तुम्हें देख पाएगा। तुम्हारी ये छोटी छोटी चालें अब काम नहीं आएंगी। लू मिंगवे, मैं तुम्हें लू परिवार से जरूर निकाल दूंगी। जिंगचेन, जिंगचेन, जिंगचेन। तुम पागल हो गई हो? क्या तुम जिंगचेन की जान लेना चाहती हो? लूमिंग युए, हमारे प्यार का फायदा उठाकर तुम्हें अपनी हद पता नहीं रह गई है ना? प्यार छोड़ो। मेरे पास तुम्हें समझाने की ताकत नहीं है। मुझे दवा लेनी है। नाटक मत करो। तुम्हें कौन सी बीमारी है? अभी सबसे ज्यादा इलाज की जरूरत जिंगचेन को है। तुमने जिंगचेन को कितना चोट पहुंचाया है देखो। यहां मासूम बनने की कोशिश मत करो। जाकर माफी मांगो। मैं ठीक हूँ। मैंने बहन को नाराज कर दिया। मैं उससे माफी मांगता हूँ। अरे, तुम्हारा क्या दोष है? माफी मांगने वाली तो वो है। दवा। बड़े भाई, तीसरे भाई, एक्साई युए को कुछ गड़बड़ लग रहा है। छोटी एक्साई युए, तुम्हें क्या बीमारी है? हमें कैसे पता नहीं? बहन, बहन, अभी मेरी गलती थी। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कहा था तुम्हें लू परिवार से निकाल दूंगी। अरे हाँ, तुम्हें पता नहीं है ना? तुम्हारी वो बिल्ली बहुत बुरी तरह मर गई। लूजिंग चेन, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिंगचेन, किसी को मार दिया। लूमिंग युए ने लूजिंग चेन को मारने की कोशिश की। जिंगचेन, जिंगचेन, तुम ठीक तो हो ना? भाई, मुझे बचाओ। लूजिंग चेन, तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी? यहां तक कि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वे फिर भी तुम्हारा पक्ष लेते। बेशर्म, अभी भी यहां बहस कर रहा है। वो तुम्हारी बहन है। मैंने तुम जैसा अभिशाप क्यों पाला? हमने तुम्हारे साथ क्या गलत किया कि तुम हमसे ऐसा बदला ले रहे हो? मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें लू परिवार में लाया, वरना आज ये सब नहीं होता। मैंने ऐसा नहीं किया। छोड़ो। वैसे भी मैं कुछ भी कहूं, तुम लोग मानोगे नहीं। लूमिंग युए, इन सालों में हमने तुम्हें इतना प्यार दिया और तुमने उसे मजाक बना दिया। मैं तुमसे बहुत निराश हूं। बड़े भाई, कभी वफादार न होने वाला गद्दार, आज मेरा लू परिवार तुमसे रिश्ता तोड़ रहा है। पापा, एक्साई युए आखिरकार हमारी बहन है। तुम उसे जिंगचेन से माफी मांगने को कहो, बस। हाँ पापा, मैं बड़ी बहन होने के नाते बहन से ज्यादा नहीं झगड़ूंगी। मैं रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हूं। शायद शुरू से ही यह एक गलती थी। अब सब कुछ सही हो जाएगा। एक्साई युए, पहले जिद मत करो, समझदार बनो। तुम्हें वाकई लू परिवार और हमसे दूर जाना है? अगर तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहती तो फिर कभी वापस मत आना। 3 भैया। तो फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। आपके एहसानों का शुक्रिया। अलविदा। पता चला मेरा जन्मदिन इस घर से अलग होने का दिन भी था। क्या हम वाकई छोटी बहन को रोकने नहीं जाएंगे? हमारे अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, वह खुद वापस आ जाएगी। इसे उसकी सीख समझो। पापा, लेकिन आपने रिश्ता तोड़ने जैसी बात कह दी। क्या ये एक्साई युए को चोट नहीं पहुंचाएगा? मैं भी गुस्से में था।
XIOUA शायद मुझसे नाराज नहीं होगी। बॉस लू, क्या आपने जो फैमिली फोटो बुक की थी वह अभी भी होगी? मिस, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आओ। मिस, आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हारे लिए लंबी उम्र की नूडल्स बना रही हूँ। फिर भी कोई याद रखता है। धन्यवाद यून आंटी। लू मिंगयुए, 18वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। मिस, यून आंटी, इन सालों में आपकी देखभाल का शुक्रिया। तुम यहां आओ। यून आंटी, यह मेरी सारी बचत है, तुम रख लो। नहीं नहीं मिस, नहीं, मैं नहीं ले सकती। यून आंटी, रख लो। अच्छे से जीना। मिस, इस छोटे से कमरे में कोई नहीं आता। अब से यह हमारी गुप्त जगह होगी। दूसरे भैया, यह बक्सा किस लिए है? यह हमारा ट्री होल है। छोटी बहन, बड़ा भाई हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहेगा। तुम पर विश्वास करता हूँ, तुम्हारा समर्थन करता हूँ। लू मिंगयुए, इन सालों में हमने तुम्हें खूब प्यार दिया है। तुमने इन सबको मजाक बना दिया, मैं बहुत निराश हूं। भैया, छोटी बहन, तुम्हारे लू परिवार में आने और मेरी आंखें बनने के लिए धन्यवाद। मेरी दुनिया अब अंधेरी नहीं है। लू मिंगयुए, मैं अब देख सकूंगी। अब कभी नहीं सुनना चाहती। तुमने कहा था कि तुम मेरी आंखें बनोगी। ये बात। छोटी बहन, तुम हमेशा हमारे परिवार की सबसे प्यारी राजकुमारी रहोगी। जो चाहो, तीसरा भाई तुम्हें देगा। इस घर में हर चीज तुम्हारी मर्जी से नहीं मिलेगी। कितनी ईर्ष्यालु और लालची हो। ये वादे सिर्फ मुझे याद है। अब कोई याद नहीं रखेगा, बस मुझे हमारे अतीत के साथ यहीं दफन हो जाने दो। क्योंकि यह परिवार असली है, तो ऐसा हुए वापस आने का इंतजार करो, साथ में ही रहिए। मैं ही तुम्हारी असली बहन हूँ, हम ही एक परिवार हैं। उसका इंतजार क्यों करना? जिंग चेन, तुम भी जिद करने लगे हो। तुम और XIOUA दोनों ही लू परिवार के हो। तुम 16 साल बाहर रहे। हमें तुमसे कर्ज चुकाना है, इसलिए तुम्हें ज्यादा प्यार देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम XIOUA से प्यार नहीं करते। मैं जानता हूँ, फिर भी XIOUA के वापस आने का इंतजार करो, साथ में खींचेंगे। वह 6 साल की उम्र से हमारे घर में है। मैं भी उसे बचपन से बड़ा होते देखा हूँ। मुझे याद है XIOUA हमेशा हमारे साथ एक पारिवारिक तस्वीर खिंचवाना चाहती थी, लेकिन लोग कभी पूरे नहीं होते थे। और अचानक 12 साल बीत गए। वैसे आज तारीख क्या है? 14 फरवरी, आज वैलेंटाइन डे है। नहीं, आज छोटी बहन का 18वां जन्मदिन है। धत, हम कैसे भूल गए इतना महत्वपूर्ण दिन। अभी हमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा। दूसरे भैया, पापा, सिंचन, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब तुम लू परिवार की एकमात्र राजकुमारी हो। मैंने मुश्किल से लू परिवार में प्रवेश किया है। कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। अगर उन्हें पता चला कि वह गोद ली हुई बेटी असली है और तुम नकली हो, तो उन्हें बहुत पछतावा होगा। लेकिन अब क्या फायदा, उन्होंने उसका दिल तोड़ दिया है। टूटा हुआ शीशा फिर से जुड़ सकता है क्या? तुम्हें क्या लगता है इतनी रात को वह कहाँ गई होगी? छोटी बहन, भाई, हम जल्दी करो। जियाओयू, 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 जियाओयू,
हमारे साथ घर चलो, अब से हम एक परिवार है। आज मैं लू परिवार तुमसे रिश्ता तोड़ रहा हूं। जियाओ यू, पहले जल्दबाजी मत करो, समझदार बनो। तुम हमें छोड़कर जाना चाहती हो? अगर तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहती तो फिर कभी वापस मत आना। तुम्हारे परिवार को चमकदार भविष्य की शुभकामनाएं। मैं अब दूसरों की मुसीबत नहीं उठाऊंगी। 12 साल की मदद और साथ, 12 साल का प्यार और साथ, आज से हम बराबर हैं। यून आंटी, हाँ युवराज महाराज। मैंने कमरा साफ करने को कहा था। ये लाइट अभी भी खराब क्यों है? तुम्हें पता है छोटी बहन को अंधेरे से डर लगता है। अब बेटी को अंधेरे से डर नहीं लगता। झूठ, वह रात में लाइट जलाकर ही सोती है। वह अंधेरे से कैसे नहीं डर सकती? बहन डरो मत, भाई तुम्हारे साथ है, आगे भी। भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। भाई मुझे डर लग रहा है, बिजली कब आएगी? जियाओ यू, डरो मत, हम हमेशा तुम्हारे लिए लाइट जलाए रखेंगे। यून आंटी, ये सब क्या हो रहा है? पिछली बार से जब बेटी स्टोर रूम से बाहर आई तब से उसे अंधेरे से डर नहीं लगता। स्टोर रूम। सिंगजन तुम्हारे साथ सामान लेने आई थी, तुमने उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया, उसे बीमार कर दिया। मैंने नहीं किया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम यहां सोचो, अंधेरे कमरे में बंद होने का एहसास करो। चलो। पापा, माँ, भाई, तुम मुझे यहां मत छोड़ो, मुझे डर लग रहा है। बेटी को 24 घंटे तक बाहर बंद कर दिया गया था। उसकी जान चली जाती। अंधेरा क्या चीज है? मैं सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहता था। उसे सच में बंद करने का इरादा नहीं था। जब हम जियाओयू को लेकर आए थे, वादा किया था कि उसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे। हम अभी जश्न मना रहे थे और उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे थे। छोटी बहन का फोन लगातार बंद है। जियांगचेंग में हमारे अलावा उसका कोई परिवार या दोस्त नहीं है। यून आंटी, क्या आप जानती हैं छोटी बहन कहा गई है? छोटी बहन आमतौर पर आपसे सब कुछ कहती है। मिस चली गई हैं। अब आप यह नाटक किसके लिए कर रहे हैं? मिस ने कहा था कि वह शांत होना चाहती हैं, अपना जन्मदिन अकेले मनाना चाहती हैं। नहीं, मैं अभी उसे ढूंढने जाता हूं। मैं भी चलता हूं। मिस नहीं चाहती कि कोई उन्हें परेशान करे। अगर तुम्हारे दिल में सच्ची भावना है, 3 दिन बाद मिस के लिए एक वयस्कता समारोह आयोजित करो। जब वह वापस आएगी और देखेगी तो बहुत खुश होगी। इसे बेहतरीन तरीके से आयोजित करना होगा। हम छोटी बहन से माफी मांगने के कर्जदार हैं। इस बार मैं छोटी बहन को दुनिया की सबसे खुश राजकुमारी बनाना चाहता हूं, तो हम छोटी बहन के वापस आने का इंतजार करेंगे। पिछले 2 साल से मिस आपके पलटकर देखने का इंतजार कर रही थी। इस बार आप भी इंतजार का स्वाद चखिए। छोटी बहन ने इस बार बिना बताए चले जाना निश्चित रूप से हमसे पूरी तरह निराश हो गई है। दूसरे भाई, इतना न सोचो। कल तुम्हारी कॉर्निया सर्जरी है, पहले आराम करो। दूसरे भाई, छोटी बहन 3 दिन में वापस आ जाएगी। तब वो तुम्हारी आंखें ठीक देखकर किसी भी उपहार से ज्यादा खुश होगी। हाँ, छोटी बहन तुम्हें सबसे ज्यादा चाहती है। बचपन में कहती थी कि बड़ी होकर तुम्हें कॉर्निया दान करेगी। अगर मेरी आंखें छोटी बहन की कीमत पर मिले तो मैं हमेशा के लिए अंधा रहना पसंद करूंगा। अरे, मैं सामान्य लोगों की तरह क्यों नहीं हो सकता? क्यों? दूसरे भाई, सब ठीक है? मैं तुम्हें उठाता हूँ। दूसरे भाई, मैं निश्चित रूप से तुम्हें देखने में मदद करूंगा। छोटी बहन, मैं अब देख पाऊंगा। तुम भी जल्दी वापस आ जाओ।
दोनों चिंता न करें। दूसरे युवराज की सर्जरी सफल रही है। माँ पिताजी, हाँ, बड़े भाई, तीसरे भाई, हाँ, बेटा, क्या तुम माँ को देख सकते हो? सच में देख सकते हो? बहुत अच्छा। ये सब दानकर्ता एक्सायोमिंग की वजह से संभव हुआ है। तुम्हारी नजर वापस आ गई है। हमें उनका बड़ा आभार व्यक्त करना चाहिए। यह तो जीवन भर का एहसान है। माँ पापा, मैंने पहले ही किसी को संपर्क करने भेजा था, लेकिन दानकर्ता ने गोपनीयता की मांग की है, इसलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। तो मैं उन्हें एक धन्यवाद पत्र लिखूंगा। भैया, कृपया मेरी तरफ से ये पत्र दान केंद्र के माध्यम से उन तक पहुंचा दो। मैं उन्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। ठीक है। दूसरे भैया, यह बहुत अच्छा है। तुम आखिरकार देख सकते हो। बॉस रू, हाल ही में मिंगयुए जी फॉलोअप चेकअप के लिए क्यों नहीं आए? चेकअप? किस चीज का? क्या तुम लोगों को नहीं पता? मिंगयुए जी को जन्मजात लो ब्लड शुगर है। गंभीर होने पर शॉक या मृत्यु भी हो सकती है। वह चेकअप की तारीख कई दिन पहले ही निकल चुकी है। माँ पापा, गलत जगह आ गए। जिंगचेन अगले कमरे में है। चलो, यहाँ समय बर्बाद मत करो। सिंगचिन हमारा इंतजार कर रहा है। क्या अभी तक नाटक खत्म नहीं हुआ? जाओ कहीं और मरने का नाटक करो। मुझे दवा चाहिए। नाटक मत करो, तुम्हें क्या बीमारी है? देखो तुमने जिंगचेन को कितना चोट पहुंचाई है। अब यहाँ मासूम बनने की कोशिश मत करो। जाओ और माफी मांगो। छोटी बहन, हमने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया? छोटी बहन, तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है और हमें कुछ पता भी नहीं था। मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। मैं उसका भाई बनने लायक नहीं हूं। वह हमारी चिंता न करें, इसलिए उसने हमें नहीं बताया। सब मेरी गलती है। अगर मैं वापस न आता। बस, तुम्हारी गलती नहीं है। हमने उसकी अनदेखी की है। इस बार जब वह वापस आएगी, हमें पिछले 2 सालों की कमी पूरी करनी होगी। दूसरे भैया, आज तुम्हारी आंखें ठीक हुई हैं। तुम कहीं भी जाना चाहो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं घर जाना चाहता हूं। मैं छोटी बहन के साथ बिताए गए पलों को देखना चाहता हूं। दूसरे भैया, धीरे चलो। कोई बात नहीं। अब दूसरे भाई को गलती से चोट भी लग जाए तो दर्द नहीं होगा। छोटी बहन, ये क्या है? कागज की क्रेन बना रही हूँ। मेरी सहपाठी ने कहा 999 कागज की क्रेन बनाने पर एक इच्छा पूरी होती है। मैं इच्छा करूंगी कि दूसरा भाई देख सके। ये सब झूठ है। नहीं, मैं बनाऊंगी। बनाने के बाद हमारे गुप्त ठिकाने पर रख दूंगी। कौन सा ठिकाना? गुप्त ठिकाना। तुम्हें याद है बचपन में हम और छोटी बहन का एक गुप्त ठिकाना था? मैं देखना चाहता हूं। मम्मी पापा, जिंगचेन, हम दूसरे भाई को घुमा रहे हैं। भैया, तुम लोग आ गए। बड़े भैया, तुम लोग आ गए। मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रही थी। अगली बार छोटी बहन को इंतजार नहीं करवाऊंगा। ये छोटा खरगोश मैंने छोटी बहन को दिया था। ये वही बक्सा लगता है जिसे हम पेड़ का खोल समझते थे। मैं तो लगभग भूल ही गया था। हमारा एक गुप्त ठिकाना भी था। छोटी बहन ने अकेले इतना कुछ लिखा है। वो अकेली याद रखती थी। वो हमेशा हमें दिल में रखती थी। और हम मैं बचपन में अनाथालय में छोड़ दिया गया था। सोचता था जीवन में कोई परिवार नहीं मिलेगा। जब तक वे नहीं आए, तब तक मुझे समझ नहीं आया कि प्यार मिलना इतना गर्मजोशी भरा होता है। उनके साथ बिताया हर दिन सपने जैसा लगता था। दुनिया की सबसे खूबसूरत खुशी मिली। छोटी बहन, मैं इस दुर्लभ रिश्ते की कद्र करता हूँ, लेकिन हर दिन डर में जीता हूँ। क्योंकि भाइयों का प्यार इतना ज्यादा है कि डर लगता है आंख खुलते ही सपना टूट जाएगा।
भाइयों ने मेरी जिंदगी के हर पहली घटना में हिस्सा लिया। उन्होंने ही मेरी जिंदगी में रंग भरे। पहली बार स्टेज पर परफॉर्म किया, पहली बार बाल सीधे किए, पहली बार वेडिंग ड्रेस ट्राई की। वाह, यहां देखो। भाइयों ने मुझे प्यार का मतलब सिखाया। मैं भी पूरी ताकत से उन्हें प्यार करूंगी। बड़े भैया काम में व्यस्त रहते हैं, अक्सर नींद नहीं आती। उम्मीद है मेरे बनाए लेवेंडर के ठेले से आराम मिले। तीसरे भाई को पेट की तकलीफ है। मैंने बहुत सारी रेसिपीज पर शोध किया है, उम्मीद है कि उसका पेट ठीक हो जाएगा। दूसरा भाई मेरी सबसे बड़ी चिंता है। उसकी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन वह हमेशा ऐसा दिखाता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा भाई, मैं जानती हूँ, वह सिर्फ हमारी चिंता नहीं करना चाहता। असल में उसके दिल में बहुत दर्द होता होगा। अगर संभव हो, मैं सब कुछ दे दूंगी। दूसरे भाई की आंखें ठीक हो जाए, लेकिन इससे पहले मैं हमेशा उसके पीछे रहूंगी, उसकी आंखें बनकर उसकी रक्षा करूंगी। छोटी बहन, तुम जल्दी वापस आ जाओ। दूसरे भाई ने अभी तक तुम्हें नहीं बताया, दूसरे भाई की आंखें ठीक हो गई हैं। दूसरे भाई को अभी तक पता नहीं तुम कैसी दिखती हो। दूसरे भाई, तुम्हारी आंखें अभी ठीक हुई हैं। बहुत उत्साहित मत हो। मैं तुम्हें बाद में छोटी बहन के बनाए हुए स्क्रैप बुक दिखाऊंगी। उसमें हमारे इतने सालों की यादें हैं। अच्छा, यह क्या है? आप इसे नहीं छू सकती, मिस। तुम एक नौकर हो, मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई? वह औरत तो जा चुकी है, यह कचरा क्यों रखा हुआ है? यह मिस की आखिरी चीज है, आप इसे नहीं छू सकती। याद रखो, आज से इस घर में सिर्फ मैं ही मिस हूं। यह मिस और भाइयों का बनाया हुआ स्क्रैप बुक है, आप इसे नहीं छू सकती। भाई गुस्सा हो जाएंगे। बस एक बेकार किताब है, अगर मैं इसे नष्ट भी कर दूं तो क्या होगा? मिस नहीं कर सकती। मैं ही उनकी सबसे प्यारी बहन हूं। रुको। देखो कितना अच्छा है। मैं जल्द ही पूरी एक किताब बना लूंगी। इसमें हमारे बचपन से लेकर अब तक की सभी खूबसूरत यादें हैं। इतना सब थक गई होगी। नहीं थकी। इन तस्वीरों को देखकर मानो फिर से खुशियां ताजा हो गईं। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ कटिंग करूंगी। बुढ़ापे में हम इन यादों को फिर से खोलेंगे। छोटी बहन, तो इसे संभाल कर रखना होगा। तुमने इसे जलाने की हिम्मत कैसे की? ये हमारे और एक्साइओ के 12 साल की यादें थी। तुमने सब नष्ट कर दिया। बस एक स्क्रैप बुक है, भाई। तुम लोग उससे रिश्ता तोड़ चुके हो। वह अब तुम्हारी बहन नहीं है। अगर तुम्हें पसंद है, हम भी साथ में बना सकते हैं। तुम उससे अलग हो। अगर तुमने एक्साइओ की चीजों को फिर से छुआ, मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं। चली जाओ। सुनो, तुरंत मुझे दुनिया के सबसे अच्छे रिस्टोरेशन एक्सपर्ट को ढूंढो। अब कोई फायदा नहीं। ठीक नहीं होगा। अगर छोटी बहन वापस आई और उसकी डायरी खराब मिली, वो बहुत दुखी होगी। नहीं, मिस वापस नहीं आएगी। वह यून आंटी, मतलब? मेरा मतलब है, मिस अगर वापस भी आई, दिल ठीक नहीं होगा। बस जियोई में वापस आ जाए। हम जरूर कोई तरीका ढूंढ लेंगे उसे मनाने का। एक डायरी का क्या है, मैं उसके साथ 100 बनाऊंगा, 1000 बनाऊंगा। सारे अफसोस दूर कर देंगे। पहले हम गलत थे, लेकिन अभी वक्त है। हर पल उसे खुश करने का मौका है। मैं छोटी बहन को दिखाऊंगा हम उसे कितना चाहते हैं। जब वो वापस आएगी, तब हम फैमिली फोटो खिंचवा लेंगे। हाँ, मैंने छोटी बहन से कहा था, सेलिब्रेशन के बाद मैं एक बिल्ली खरीदूंगा, जियो तुआन्युआन जैसी ही। वो जल्द आ रही है, मुझे जल्दी जाना होगा। पर एक जैसी बिल्ली कहां मिलेगी? मैं फोटो लेकर पेट शॉप में ढूंढूंगा, जरूर मिल जाएगी। फोटो है तुम्हारे पास? नहीं, पर मुझे पता है कहां है। मिस, इतने सारे सीसीटीवी कैसे ढूंढें? धीरे धीरे ढूंढेंगे।
जिंगचेन ने छोटी बहन को क्यों मारा? तुम्हें शर्म नहीं आती? हम परिवार के साथ घूमने जा रहे हैं, तुम एक गोदली हुई बीच में क्यों पड़ रही हो? जिंगचेन दीदी, इस बार मुझे जाने दो ना, मुझे भी बहुत समय हो गया परिवार के साथ घूमे हुए। वे मेरे परिवार हैं। तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। चिपक मत रहो हमसे जैसे कोई प्लास्टर हो। जिंगचेन, ज़ोयुए, चलो हम चलते हैं। भैया, इस बार मैं नहीं जा रही, आप लोग मजे करना। तुम इतनी बोर क्यों हो रही हो? सारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाना है तो जाओ, क्या हम तुम्हें मनाएंगे? जिंगचेन, चलो हम चलते हैं। चलो घूमने चलें। मुझे लगता था वो जिद कर रही है, हमारे साथ घूमने नहीं जाना चाहती। हमने उसके बारे में गलतफहमी कर ली। यह सब जिंगचेन ने हमें गुमराह किया। पहले हम एक्साई और टूनियन को ढूंढते हैं, फिर लूजिंग चेन से हिसाब करेंगे। मिल गया। ये कैसे हो सकता है? छोटे दुष्ट, तुम और तुम्हारा मालिक इस घर से बाहर निकल जाओ। ये कैसे हो सकता है? उसने हमारे सामने इतनी अच्छी तरह छुपा रखा था। ये हमारे सामने वाले से बिल्कुल अलग है। क्या इन सालों में हम सब उसके झांसे में आ गए? भैया, क्या तुमने एक्साई और टूनियन को देखा है? तुम्हें उस बेकार बिल्ली का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? देखो उसने जिंगचेन को कैसे खरोच दिया। जब मैं उसे ढूंढूंगा तब देखता हूं मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूं। लूमिंग युए, तुम पागल हो गए हो। भैया, उसने एक्साई टूनियन को मार डाला। हमने छोटी बहन पर विश्वास नहीं किया, इसलिए वो अब हमसे मिलने से बच रही है। लूजिंग चेन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह हाई एंड ड्रेस बहुत सुंदर है, लूमिंग युए। मुझ पर तुमसे ज्यादा अच्छी लगती है। आखिरकार तुम बाहर निकल गए, यह सब अब मेरा है। लेकिन तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम ही लू परिवार की असली बेटी हो। दोष तो तुम्हारे पूरे परिवार का है जो इतने बेवकूफ हैं। क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि एक्साई हुए की चीजों को हाथ न लगाओ? नहीं, मैं तो बस। तुम हमें और कैसे बेवकूफ बनाओगे? दूसरे भाई, अपनी बहन पर इतना गुस्सा न करो। यह तो बस एक पुरानी ड्रेस है। जब एक्साई हुए वापस आएगी उसके लिए नई खरीदेंगे। एक पूरा अलमारी भर के। माँ, इन सालों में जिंगचेन ने एक्साई हुए को फंसाया है। उसने एक्साई और टूनियन को भी मार डाला। क्या जिंगचेन, ये सब क्या हो रहा है? मैंने नहीं किया भैया, उनकी बातों पर मत जाओ। मुझे तो बहन बहुत पसंद है। मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? और एक्साई और टूनियन, वह मर चुका है। मैं भी बहुत दुखी हूँ। तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। तुमने वो सब किया। हमने सीसीटीवी में सब देख लिया। तुमने कहा था ये हार एक्साई हुए ने चुरा लिया था। बहन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, वह हार मेरे भाइयों ने मुझे वापसी का तोहफा दिया था। कृपया मुझे वापस दे दो। तुम जानते हो कि वह हार जिंगचेन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तुमने ये भी चुरा लिया। क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है? मैंने नहीं किया, मैंने सच में नहीं चुराया। तुम झूठ बोल रहे हो। हम लू परिवार ने तुम्हें ऐसा कैसे सिखाया? जिंगचेन से माफी मांगो। जल्दी से सामान वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें लू परिवार से निकाल दूंगा। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? इन सालों में तुम हमेशा एक्साई हुए को फंसाते रहे। एक्साई हुए ने कुछ नहीं किया। नहीं, तुम बाहर कई सालों तक रही हो, हमें तुम पर शर्म आती है। तुम्हारी भरपाई के लिए हमने एक्साई हुए को नजरअंदाज किया। तो अभी संतुष्ट नहीं हो। जिंगचेन, तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? यह बहुत ज्यादा है। जिंगचेन, जब एक्साई हुए वापस आएगी तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। मैं तुम्हारी असली बेटी और बहन हूँ। तुम एक गोद ली हुई लड़की की तरफ क्यों हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मेरे दिल में हमेशा एक्साई हुए से कम हो। अभी इस कमरे से बाहर निकल जाओ। चले जाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी जिंगचेन ऐसा होगा। फिर भी एक्साई हुए अच्छी और समझदार है। पहले एक्साई हुए हमेशा सामने रहती थी, लेकिन अब 2 दिन से गई है। मैं उसे याद करने लगा हूँ। इन 2 सालों में हमने बहुत बड़ी गलती की है। जब छोटी बहन वापस आएगी
हम फिर से शुरुआत करेंगे। यह सीसीटीवी मनोरंजन चैनल है। एक महत्वपूर्ण समाचार, लू परिवार की बेटी। लू मिंगवे, तुम्हारे परिवार ने तुम्हारे लिए एक भव्य जन्मदिन पार्टी आयोजित की है। तुम्हारे घर वापस आने का इंतजार है। यह केबीएस समाचार चैनल है। लू मिंगवे, जन्मदिन मुबारक। तुम्हारा परिवार तुम्हारे घर वापस आने का इंतजार कर रहा है। लू मिंगवे, जन्मदिन मुबारक। तुम्हारा परिवार तुम्हारे घर वापस आने का इंतजार कर रहा है। आज छोटी बहन के वापस आने का दिन है, इस बार उसे जरूर दिखाना है हमारी ईमानदारी और प्यार। ये सब मैंने डिजाइनर एलन से डिजाइन करवाया है। ये सब दुनिया में अद्वितीय है। इसके अलावा मैं छोटी बहन को स्टार मून स्लिप प्रोजेक्ट का पेटेंट भी दूंगा। मैंने छोटी बहन के लिए कुछ लग्जरी कारें और सैकड़ों बॉडीगार्ड तैयार किए हैं ताकि आगे कोई उसे परेशान न कर सके। मैंने एलिस ब्रांड के सभी ज्वेलरी खरीद ली है। मैं चाहता हूँ कि हमारी छोटी बहन हमारे लू परिवार की सबसे चमकदार मिन्युए बने। मैं और तुम्हारी माँ एक्सायोयुए को 10 मूनलाइट बे के विला देंगे। उम्मीद है कि आगे उसे सहारा मिलेगा। ये सब मेरा होना चाहिए था। लू मिंगवे, जब तू वापस आएगी मैं तुझे फिर से नहीं छोड़ूंगा। मिस, तुम्हारी एडल्ट सरप्राइज यून आंटी तुम्हारे लिए देखेगी। इतना समय बीत गया, छोटी बहन अभी तक क्यों नहीं आई? क्या वो अभी भी हमें माफ नहीं कर पाई? क्या वो जल्दी आ रही है? नमस्ते, क्या ये लूमिंग युवे का घर है? हाँ। यहां उसके लिए एक पत्र है। क्या यह एक्सायोयुए की तरफ से हमारे लिए सरप्राइज है? यह बच्ची अपने जन्मदिन पर खुद हमारे लिए गिफ्ट तैयार कर रही है। जल्दी देखो क्या है। ये तो मैंने डोनर को भेजने के लिए कहा था। धन्यवाद जिसने मुझे दोबारा देखने का मौका दिया। हालांकि मुझे नहीं पता तुमने क्या झेला। तुमने आंखों का कॉर्निया डोनेट क्यों किया, लेकिन तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी इस उम्मीद को लेकर अच्छे से जीऊंगा और तुम्हारे लिए भी सब कुछ अच्छा हो। मास्टर, क्या तुमने गलती से भेज दिया? यह पत्र तो मैंने भैया से हॉस्पिटल से भेजने को कहा था। गलत नहीं है, डिलीवरी एड्रेस यही है, लेकिन यह पत्र तो मैंने डोनर को भेजा था। यह कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तुम मेरी आंखें छोटी बहन की हैं। लूमिंग युए, अब मैं देख पाऊंगा। अब कभी नहीं सुनना चाहूंगा। तुम कहती थी कि तुम मेरी आंखें बनोगी। ठीक है, तो भैया आगे तुम मेरी तरफ से इस दुनिया को देखना। मुझे छोटी बहन को उसकी आंखें वापस देनी है। भैया, शांत हो जाओ। मेरी प्यारी बेटी, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? छोटी बहन ने अपनी कॉर्निया दूसरे भाई को दे दी। वह इतने दिनों से अकेली बाहर है। आखिर वह कैसे गुजारा कर रही है? यून आंटी, जो युए कहा गई है, जल्दी बताओ हमें। मिस ने मुझे बताने से मना किया है। यून आंटी, जो युए अब अकेली है और देख नहीं सकती। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? पहले हमने जो युए के साथ गलत किया, लेकिन इस बार हम वाकई उसे सही करना चाहते हैं। यून आंटी, आप हमें बता दो। मैं आपसे विनती करती हूँ मैडम। मिस ने अपनी सारी कीमती चीजें अटारी में रख दी हैं। वहां एक बॉक्स है, तुम लोग खोल कर देख लो। देखो, क्या? लीना, यह कैसे संभव है? यही वो चीज है जो मिस ने तुम्हारे लिए छोड़ी है। नहीं, एक स्वस्थ व्यक्ति अचानक कैसे मर सकता है? नहीं, गलत है। इस पर तारीख 11 फरवरी है। छोटी बहन 14 फरवरी को हमारे साथ थी। वह कैसे अपनी मृत्यु प्रमाण पत्र पहले ही प्राप्त कर सकती है? यून आंटी, क्या छोटी बहन ने आपको मुझे धोखा देने के लिए कहा था? है ना? इन 2 सालों में हम अंधे और मूर्ख थे।
इसलिए वो वापस नहीं आना चाहती। छोटी बहन कैसे हमें धोखा देने के लिए मरने का नाटक कर सकती है? नहीं हो सकता। यून आंटी, आप हमें उससे एक बार मिलने दो। जब तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार है तो पहले उसके साथ ऐसा क्यों किया? बहुत देर हो चुकी। सब कुछ बहुत देर हो चुकी। यह मिस ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। यून आंटी, अगर किसी दिन उन्हें सच्चाई का पता चल जाए तो यह उन्हें दे देना और कुछ नहीं कहना। ठीक है। मिस ने सेलिब्रेशन पार्टी से लौटने के बाद रिकॉर्ड किया था। सेलिब्रेशन पार्टी? बहया, यहां बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? वो तुम्हारी बहन है। मैंने तुम जैसा अभिशाप क्यों पाला? हमने तुम्हारे साथ क्या गलत किया जो तुम हमसे इस तरह बदला ले रहे हो? मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें लू परिवार में लाया। आज ये सब हो रहा है। लू मिंगयुए, इन सालों में हमने तुम्हें प्यार दिया, लेकिन तुमने इसे मजाक बना दिया। मैं बहुत निराश हूं। भैया, आज मैं लू परिवार से तुम्हारा रिश्ता तोड़ रहा हूं। तुम्हें कभी नहीं पाला जा सकता। मैं ही था। मैंने एक्साई को भगा दिया। पापा, मम्मी, शायद यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें ऐसे बुला रहा हूं। जब तुम यह वीडियो देखोगे, मैं शायद चला गया हूंगा। आज रात जब तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात कही, मेरे मन के सारे संघर्षों को जवाब मिल गया। जाना मेरे लिए अब एकमात्र विकल्प है। मुझे विश्वास है कि तुमने मुझे कभी प्यार किया था, है ना? जब तुमने मुझे अनाथालय से लाया, अंधेरे से बाहर निकाला, मुझे एक घर दिया, प्यार का मतलब सिखाया। लू परिवार में मैंने 12 सबसे खुशहाल साल बिताए। कितनी यादें संजोकर रखी हैं। ये यादें मेरे साथ जीवन भर रहेंगी। शायद भगवान को लगा कि मैं बहुत लालची हो गया हूं, इसलिए उसने ये खुशियां वापस ले लीं। और तुम शायद सच में मुझे छोड़ चुके हो। हम आखिरकार अलविदा कहने के मोड़ पर आ गए हैं। भैया, अलविदा। मेरे साथ बड़े होने के लिए धन्यवाद। एक मार्गदर्शक की तरह मेरी रक्षा की। और बधाई, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। नींद की योजना सफल होने वाली है। आगे तुम्हें इसके बारे में फिर कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तुम हमेशा खुश रहना। दूसरे भाई, अलविदा। मुझे ठीक करने के लिए धन्यवाद। मुझे गर्मजोशी दी। बधाई हो। आखिरकार तुम इस दुनिया को देख पाओगे। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। आगे मेरी जगह इस खूबसूरत दुनिया को और देखना। तीसरे भाई, अलविदा। धन्यवाद जो कभी मेरे राइडर बनने को तैयार थे। तुम्हारा पेट ठीक नहीं है। आगे समय पर खाना याद रखना। अपना ख्याल रखना। पापा, मम्मी, अलविदा। धन्यवाद। मुझे एक गर्मजोशी भरा घर दिया। मैं दिल से तुम्हारी कामना करता हूं। आखिरकार अपनी असली बेटी को पा लिया। तुम खुशियों का आनंद लेना। युए, तुम्हारा एहसान मैं दिल से याद रखूंगा। तुम्हारी बेटी बनकर। और बहन, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। और बहुत खुश भी।
धन्यवाद मुझे इतना सुंदर सपना दिया लेकिन अब सपना टूट गया है मुझे भी जाना चाहिए आशा है अगले जन्म में हम फिर से एक परिवार न बने लू जिंगचेन। तुम्हारी वजह से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? तुम्ही ने एक्साई को बर्बाद किया। तुम मरने के लायक हो। तीसरे भाई, वो तुम्हारी असली बहन है। तुम उसे मारने की कोशिश कैसे कर सकते हो? इसे भाई, हम जानते हैं तुम इनमें से प्यार करते हो। हम भी दुखी हैं, लेकिन तुम मूर्खतापूर्ण काम नहीं कर सकते। जाने दो। छोड़ दो। जिंगचेन, तुम जिंगचेन पर इतना कठोर कैसे हो सकते हो? हाँ, हम पहले ही मिंगयुए खो चुके हैं। जिंगचेन को भी नहीं खो सकते। वो बार बार उसे परेशान करती रही और उसके खिलाफ साजिश रचती रही और एक्साई को जाने के लिए मजबूर किया। इससे एक्साई का हम पर से भरोसा उठ गया। अगर एक्साई वापस नहीं आती तो मैं वादा करता हूं, मैं उसे लू परिवार में नहीं रहने दूंगा। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? मरीज का दिल की बीमारी बहुत गंभीर है। पिछली जांच रिपोर्ट भी आ गई है। उसे आनुवंशिक हृदय रोग है। मेरी सलाह है कि आप सभी जांच करवाएं। लू परिवार में तो हृदय रोग का कोई इतिहास नहीं है। जिंगचेन को यह आनुवंशिक कैसे मिला? हाँ, हम हर साल जांच करवाते हैं। अगर आनुवंशिक हृदय रोग होता तो पहले ही पता चल जाता। वैसे जिंगचेन का मेडिकल रिकॉर्ड कहाँ है? बी ब्लड ग्रुप। माता पिता का ए ब्लड ग्रुप है। उसका भी कैसे हो सकता है? क्या जिंगचेन हमारे लू परिवार की बेटी नहीं है? नहीं, जब जिंगचेन को वापस लाया गया था तब अस्पताल ने अनाथालय के रिकॉर्ड और डीएनए की जांच की थी। वो वास्तव में हमारी बेटी है। नहीं, मुझे लू जिंगचेन से स्पष्टीकरण मांगना होगा। तुम असल में कौन हो? दूसरे भैया, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम अभी भी हमें बेवकूफ बना रही हो। हमारे परिवार में हृदय रोग का कोई इतिहास नहीं है, लेकिन तुम्हें आनुवंशिक हृदय रोग है। माता पिता दोनों का एक ब्लड ग्रुप है, लेकिन तुम्हारा भी है। क्या तुम अभी भी सच नहीं बताओगी? बड़े भैया, यह जरूर कहीं कोई गलती हुई है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर मुझे पता चला कि तुमने कोई गंदी चाल चली है तो मैं वादा करता हूं तुम्हारी हालत अभी से लाख गुना बदतर होगी। सही कहा। मैं वास्तव में तुम्हारी असली बहन नहीं हूँ। तुम क्या कह रही हो? उस समय तुम लोग ही अनाथालय गए थे। मुझे ढूंढा था। इतनी धन दौलत और आराम का मौका मिला तो मैं क्यों नहीं पकड़ती? तुमने 2 साल तक हमें बेवकूफ बनाया, हमसे छोटी बहन के साथ बुरा व्यवहार करवाया। तुम मरने लायक हो। तुमने जानबूझकर नुकसान पहुंचाया, डीएनए रिपोर्ट में हेराफेरी की। तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। किसने कहा कि डीएनए रिपोर्ट नकली है? शुरुआत में अनाथालय ने फाइल गलत बनाई थी। मैंने बस उसी गलती को आगे बढ़ा दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कह रहे हो कि हमारी असली बहन भी उसी अनाथालय में है? जल्दी बताओ मुझे, वह कहाँ है? वह कौन है? कितनी मूर्खता है। वह तो हमेशा तुम्हारे आसपास ही थी। तुम्हें कैसे पता नहीं चला? वह है लू मिंगयू। चुप रहो। अगर फिर कभी बकवास बोली मैं तुम्हें जियांगचेंग में जीने नहीं दूंगा। बूढ़े, तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो या स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। तुमने अपनी ही बेटी को इतना दुख दिया, तो जियाओ यू ही हमारी असली बेटी थी। वही हमारे लू परिवार की एकमात्र मिंगयू है। लू जिंगचेन, तुम आखिर चाहते क्या हो? हम दोनों अनाथ थे, फिर उसे क्यों तुमने गोद ले लिया? वह भी तुम्हारे लू परिवार की असली बेटी बन गई और मैं जिंदगी भर गरीबी झेलती रही। यह मुझे मंजूर नहीं। लेकिन अब ठीक है, वह मर चुकी है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। नीचे उतरो। तुमने जियाओ यू बनने की हिम्मत की, उस पर झूठे आरोप भी लगाए, उसे परेशान किया, उसकी बिल्ली को भी मार डाला। इतना ही नहीं, उस साल सीढ़ियों से गिरना भी मेरी जानबूझकर की गई हरकत थी। कोल्ड स्टोरेज की वो घटना भी मैंने उस पर थोपी थी और तुम लोगों ने उसे पूरी रात वहीं बंद रखा। पिछले दिनों की पार्टी, मैं चाहती थी कि लू कोई जवान व अंधा आदमी बारबेक्यू ग्रिल से टकरा जाए। दुर्भाग्य से लू जिंगचेन, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। और सुनो,
लू मिंगयू ने मुझे जो चाकू मारा था, वह भी मैंने उस पर थोपा था। ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है, मेरे पास और भी बहुत कुछ है। सुनना चाहोगे? लानत है, मैं तुमसे अपनी छोटी बहन की जान का बदला लूंगा। तीसरे, उसे मरने देना, यह तो बहुत आसान होगा। मुझसे बदला लेना। लेकिन मेरे प्यारे परिवार वालों, लू मिंगयू को मारने वाले तो तुम लोग हो। तुम्हें लगता है तुम कितने अच्छे हो। तुम लोग मुंह से कहते हो कि लू मिंगयू से प्यार करते हो, लेकिन क्या सच में प्यार करते हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? लू QIXUAN, खासकर तुम। हर बार जब मैं उसे फंसाती हूं, तुम तुरंत उसे गाली देने और मारने के लिए दौड़ पड़ते हो, यही तुम्हारे मुंह से निकला प्यार है। लू कैंग से। तुम दिखने में ईमानदार भाई हो। लेकिन मैं थोड़ा झुक जाऊं या मनुहार करूं, तुम बिना सोचे उसकी चीजें मेरे हाथों में सौंप देते हो। यही है तुम्हारे मुंह से निकला प्यार। और तुम लू CAIMING, तुम आंखों से अंधे हो, दिल से भी। लू मिंगयू हर बार तुम्हारी जान बचाती है, लेकिन मैं कुछ बातें करूं, तुम बिना सोचे मेरे पक्ष में खड़े होकर उसे दोष देते हो। यही है तुम्हारे मुंह से निकला प्यार। सबसे मजेदार तो तुम हो, तुम जानते हो। कुछ चीजें मैंने गलत की हैं, लेकिन इसलिए कि मैं तुम्हारी बेटी हूं, तुम बिना सोचे मेरे पक्ष में खड़े होते हो, मुझे बचाते हो बिना सोचे। लू मिंगयू को कितना दुख हुआ है। यही है तुम्हारे मुंह से निकला प्यार। उस पर विश्वास नहीं करना, उसे अनदेखा करना और उसे चोट पहुंचाना। तुमने उसे वापस लाया और फिर उसे छोड़ दिया। उसे निराश करने वाली मैं नहीं हूं, तुम हो। वह परिवार जिसे वह अपना सब कुछ मानती थी। XIOUA, मां से गलती हुई। मां तुम्हें वापस पाने के लिए तरसती थी, लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई मैं। XIOUA, पापा नादान थे। पापा ने कहा था तुम्हें बचाएंगे, लेकिन बार बार तुम्हारा दिल दुखाया। तीसरे भाई ने गलती की। तीसरा भाई एक जानवर है। हमने गलत सुना और गलत माना, उसे चोट पहुंचाई। मैं खुद को माफ नहीं करूंगा, लेकिन मैं कसम खाता हूं, तुमने उसे जो चोट पहुंचाई है, मैं तुमसे 1000 गुना वसूल करूंगा। तुम्हारी बाकी जिंदगी का हर दिन दुख में बीतेगा, हर पल पछतावे में। लाओ इसे। तुम क्या करना चाहते हो? मैं लू परिवार की बेटी हूं। तुम मरना चाहते हो? मेरा भाई लू परिवार का बेटा है। मेरा भाई नहीं मरेगा। पागलखाने भेज दो। माँ, पापा, भाई, तुम वापस आ गए। XIOUA, मां ने तुम्हारे साथ गलत किया। मालिक, मालकिन, यह मेरा इस्तीफा पत्र है। यू आंटी, तुम हमारे घर में 20 साल से काम कर रही हो। क्या तुम्हारी कोई समस्या है? बताओ, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मिस चली गई। मैं भी यहां नहीं रहना चाहती। यह मिस ने तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा छोड़ा है। यह प्रयोग की तैयारी 2 साल से चल रही है, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली। भैया, हार मत मानो। मुझे लगता है यह प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। यह निश्चित रूप से मूल्य सृजित करेगा। तुम भविष्य के वैज्ञानिक सितारे हो। जब इसे मंजूरी मिल जाएगी तो इसे तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। इसे मिन्युए नींद योजना कहते हैं, ठीक है? बढ़िया। तब मैं भैया के लिए एक विशाल ट्रॉफी बनवाऊंगी। इस अवसर पर मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं, मिन्युए नींद योजना का नाम बदलकर स्टार मून नींद योजना रखा जाएगा। छोटी बहन,
भैया ने तुम्हें निराश किया। तुम्हारे समर्थन के लिए माफी चाहता हूं और प्रोत्साहन के लिए। आज सूरज बहुत अच्छा है, पेड़ों में नई कलियां आ रही हैं। दुख की बात है कि मैं कुछ नहीं देख सकता। दिया, कोई बात नहीं, तुम नहीं देख सकते तो मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम्हारी आंखें बंद कर। छोटी बहन, तुम हो, इसलिए सब अच्छा है। लूमिंग यूए, मैं जल्द ही देख सकूंगा। फिर कभी नहीं सुनना चाहूंगा तुम्हारा यह कहना कि तुम मेरी आंखें बनोगी। छोटी बहन, तुमने दूसरे भैया को रोशनी की ओर ले जाया, लेकिन दूसरे भैया ने तुम्हें खो दिया। तुमने मुझे अपनी कॉर्निया भी दान कर दी। छोटी बहन, दूसरा भैया कुछ नहीं देखना चाहता, बस तुम वापस आ जाओ। तीसरे भैया को हाल ही में पेट दर्द हो रहा है। खजूर और कमल के बीज पेट के लिए अच्छे होते हैं। अरे तीसरे भैया, मैंने तुम्हारे लिए खजूर और कमल के बीज की खीर बनाई है। यह पेट को ठीक करेगी और नींद लाएगी। तीसरे भैया, हमारी फिल्म जल्द ही शुरू होने वाली है। आगे से वो बेकार की चीजें मत करना, वे सिर्फ परेशानी खड़ी करती है। छोटी बहन, तुमने तीसरे भैया के लिए समय और मेहनत लगाकर यह आहार योजना तैयार की। मैंने बार बार तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। 3 भाई एक बदमाश है। अगर तुम वापस आ जाओ, 3 भाई जो भी करेगा मैं तैयार हूं। तुम ही XIOUA हो ना? मैं माँ हूँ। मैं पिता हूं। हम तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करेंगे। अब से हम एक परिवार हैं। हमने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जो तुम हमसे इस तरह बदला ले रही हो? कभी वफादार न होने वाली आज मेरा लू परिवार अब तुमसे रिश्ता तोड़ रहा है। मैं ऐसे कठोर शब्द कैसे कह सकता हूं? मैंने एक बाहरी व्यक्ति के लिए अपनी ही बेटी को चोट पहुंचाई। XIOUA, माँ से गलती हो गई। माँ ने वादा किया था तुम्हें हमेशा प्यार करने का, लेकिन आखिरकार मैंने तुम्हें हमेशा दुख ही दिया। मुझे बहुत पछतावा है। माँ तुम्हें वापस पाने के लिए अपनी जान देने को तैयार है। नहीं, छोटी बहन मरी नहीं है। मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। मैं लू परिवार की सबसे प्यारी राजकुमारी हूँ। मैं लू परिवार की इकलौती बेटी हूँ। हेलो, क्या तुमने मेरी छोटी बहन को देखा है? लंबे बाल, बड़ी आंखें। उसका नाम लूमिंग युए है। वो हमारी इकलौती बहन है, लू परिवार की बेटी। हाँ, अगर तुम कोई सुराग दोगे तो लू परिवार तुम्हें भारी इनाम देगा। माफ करना, मैंने नहीं देखा। भाई, देखो तो। छोटी बहन, क्या तुम हो? पागल हो क्या? 3 महीने हो गए छोटी बहन, हमने पूरी दुनिया छान मारी, लेकिन तुम्हारा कोई सुराग क्यों नहीं मिला? छोटी बहन, तुम आखिर कहां हो? बड़े भाई, बधाई हो बड़े भाई, प्रोजेक्ट स्वीकृत हो गया। अभी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं। अगर वॉलंटियर नहीं मिला तो प्रयोग आगे नहीं बढ़ सकता। बड़े भाई, चिंता मत करो, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारी वॉलंटियर बनूंगी। आगे से ऐसी बातें मत कहना। बड़े भाई के दिल में कोई भी उपलब्धि, कोई भी कार्य तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है। बड़े भाई बस यही चाहता है कि तुम हमेशा खुश रहो। हाँ, स्वयंसेवक,
जिंदा नहीं मिला, मरा नहीं मिला, लाश भी नहीं मिली। सभी संबंधित जानकारी मिटा दी गई। मिंगयू नींद योजना, सर्वोच्च गोपनीयता वाला रहस्य। स्वयंसेवक की जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। नींद कक्ष में प्रवेश के बाद मृत्यु की घोषणा की जाएगी। सभी जानकारी मिटा दो। और उस दिन छोटी यहां क्यों है? वह रास्ता अनुसंधान संस्थान की ओर जाता है। छोटी आमतौर पर वहां नहीं जाती। छोटी के गायब होने का दिन वही दिन था जब स्वयंसेवक नींद कक्ष में गया था। यह नहीं हो सकता। छोटी ऐसा नहीं कर सकती। बॉस, आप कहां जा रहे हैं? क्या छोटी के बारे में कोई खबर है? अरे बॉस लू। दरवाजा खोलो, मेरे लिए दरवाजा खोलो। भैया, आप छोटी को ढूंढने नहीं आए थे? यहां क्यों आए हैं? बॉस लू, आप हमारे प्रयोग केंद्र में आए हैं। यह हमारा सौभाग्य है। आप निश्चिंत रहें। प्रयोग सामान्य रूप से चल रहा है। बताओ, अंदर कौन लेटा है? भैया, आपका मतलब है क्या छोटी अंदर है? बोलो, क्या वह मेरी छोटी है? बॉस लू, आपने नियम बनाया था। यहां की जानकारी पूरी तरह गोपनीय है। कोई भी लीक नहीं कर सकता। अब रद्द कर दिया गया है। मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। बॉस लू, आप वापस चले जाइए। अरे नहीं, कृपया। क्या अंदर मेरी बेटी है? पहले उठो। मेरी बेटी हमसे इतना प्यार करती थी और हमने उसे चोट पहुंचाई, उसे जाने दिया। हम गलत थे। हम उसकी माफी नहीं मांगते। हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि वह कहाँ है। हमें एक मौका दो। हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। स्वयं सेवक लू मिंगयुए है। छोटी युए, मेरी बेटी। छोटी युए, माँ तुम्हें देखने आई है। छोटी युए, मैं दूसरा भाई हूं। प्रयोग रोको अभी, वरना मैं संस्थान को तबाह कर दूंगा। समय नहीं है। मैं अभी फोन करता हूं। प्रयोग शुरू हो गया है। उसे रोका नहीं जा सकता, वरना स्वयंसेवक की मौत हो जाएगी। इतनी सारी संयोग, लेकिन मुझे पता नहीं था। और जिस दिन छोटी बहन स्वयंसेवक बनने जा रही थी, हमने जश्न मनाया। मैं क्या कर रहा था? मैं कैसा भाई हूं? यह मेरी गलती है। मैंने ही उसे भगाया था और रिश्ता तोड़ दिया। मैं उसका पिता बनने लायक नहीं हूं। सब मेरी गलती है। मैंने छोटी बहन का ध्यान नहीं रखा। छोटी बहन, दूसरा भाई भी तुमसे माफी मांगता है। छोटी युए माँ से माफी मांगती है। मैं तुमसे पूछता हूं, छोटी बहन के अंदर जाने से पहले कुछ कहा था? नहीं, प्रयोग शुरू होने से पहले मैंने स्वयं सेवक से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति या चीज है जिसे छोड़ना मुश्किल हो? उसने कहा नहीं। हमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। वो बहुत दुखी होगी। मैं तुमसे विनती करता हूं, हमें उसे देखने दो। बस एक बार देख लेने दो। सच में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यहाँ स्टराइल वातावरण है। कोई भी अंदर नहीं जा सकता, वरना प्रयोग विफल हो सकता है। 30 साल बाद प्रयोग सफल होगा, तब तुम उसे देख पाओगे। बाहर से ही देखो। 30 साल। छोटी बहन को अंधेरे से इतना डर लगता है, लेकिन हम उसे अंधेरे में 30 साल के लिए छोड़ रहे हैं। ऐसा करो, मैं लू परिवार की सारी संपत्ति इस प्रयोग में लगा दूंगा। तुम्हें प्रयोग की सफलता सुनिश्चित करनी होगी। मेरी बेटी की सुरक्षा का वादा करो, ठीक है? ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो। छोटी बहन, तुम चिंता मत करो। बड़ा भाई तुम्हारे लिए सही कौनिया ढूंढेगा, ताकि तुम पूरी तरह से वापस आ सको। छोटी बहन, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक तुम जाग नहीं जाती। सब ठीक हो गया है। तीस साल पहले लू ग्रुप द्वारा शुरू किया गया नींद प्रयोग।
हाल ही में बड़ी सफलता मिली है। स्वयंसेवक भी सफलतापूर्वक जाग गए हैं। यह योजना आगे बढ़ाएगी पूरी मानव जाति की तकनीकी प्रगति। आप चिंता न करें, प्रयोग सफल रहा। कॉर्निया सर्जरी भी सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। अब आप मिस लू से मिल सकते हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। छियाओ छियाओ। छियाओ, हमारे साथ घर चलो। हम क्या आपको पहचानते हैं? माफ कीजिएगा, जरा रास्ता दीजिए।